हेलो दोस्तों, तो आज मैं और भैया वापस आ गए हैं नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था शेड्यूल के बारे में जानने का। आज हम डिस्कस करेंगे फैट लॉस और वेट लॉस के बीच का डिफरेंस। तो भैया मेरे पास तो मोस्टली बहुत क्वेश्चंस आते हैं लेडीज़ के कि सर हमारे इंचेस लूज तो नहीं हो रहे, हमारा वेट लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों पूछती हो? अच्छा, एक्चुअली लेडीज़ लोग या जेंट्स लोग को दोनों में ये कॉमन क्वेश्चन है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनकी बॉडी में हो क्या रहा है। डेली वेइंग मशीन तो देखते हैं वो लोग, वेट घटा या नहीं घटा, इसी को वो अपना टारगेट मान के चलते हैं कि कितना केजी वेट घटा। जबकि होना ये चाहिए कि उनको देखना चाहिए उनका फिटनेस लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा, उनके इंचेस लूज हुए या नहीं हुए, मसल में हार्डनेस आई या नहीं आई, बॉडी टोन हुई या नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपका वेइंग मशीन ने आपका वेट कम दिखाया या नहीं दिखाया या वेट ज़्यादा दिखाया। लोग इसी को अपना फिटनेस गोल मान के चल लेते हैं। एक्चुअली तो ये नहीं होता है। जब हम लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, अब मान लीजिए आप जिम आए हो, आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो, थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, थोड़ा कार्डियो कर रहे हो, आपको वेट लूज़ करना है। तो जैसे ही आप वेट ट्रेनिंग शुरू करते हो तो मसल में हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं रुद्रा, जैसे 1 केजी कॉटन होती है ना, तो कितनी सारी होती है 1 केजी कॉटन। अब 1 केजी लकड़ी देखोगे तो थोड़ी इतनी हो गई, अब 1 केजी लोहा देखोगे तो इतना हो गया। तो ये एक्चुअली में ये है कि तब बॉडी एकदम लूज है। आप जिम आए हो, आपने वेट ट्रेनिंग शुरू किया है, मसल थोड़े हार्ड होने शुरू हुए, बॉडी थोड़ी शेप में आनी शुरू हुई है, टोन होनी शुरू हुई है। तो सिर्फ आप वेइंग मशीन को मत देखो वेट कम हुआ या नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आपका वेट अगर 2 केजी बढ़ भी जाता है और आपके 3-4 इंचेस लूज हो जाते हैं, आपके मसल पहले से ज़्यादा टोन हो जाते हैं, तो वो आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। बाकी ठीक है, वेट तो लूज़ होता ही है। अगर वेट बहुत एक्सेस में है तो वेट लूज़ हो ही जाएगा। बट आप वर्कआउट पे ध्यान दो, आप अपने मसल को टोन करने पे ध्यान दो, आप अपने फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। ये गोल तो अचीव हो ही जाएगा। बस आप कंटिन्यूअसली पेशेंस के साथ थोड़ा वर्कआउट करो तो ये ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। पर भैया मेरा क्वेश्चन था कि जैसे लोगों को होता है कि हमें जल्दी जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलता है, हम उसके लिए क्या करें? ये जो फास्ट वाली चीज़ें हैं ना, ये तो भाई क्या कहें, जितना टाइम लगना होता है उतना टाइम तो लगेगा ही। किसी को होता है कि 3 महीने के अंदर ही उसको रिजल्ट शो होने लग जाते हैं, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी को ऐसा भी हो जाता है कि रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बहुत स्लो आते हैं, साल भर लग जाता है। तो ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या सिस्टम आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। आपको थायराइड तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है, या और कोई इश्यूज तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप फैट के पीछे भाग रहे हो और पता लगा बॉडी में वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, आपके खाने में सोडियम इंटेक ज़्यादा है, उससे भी बॉडी वाटर को पकड़ने लगती है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। अब फैट लॉस और वेट लॉस में भाई आप इस चीज़ को समझ के चलो कि वेट लॉस के पीछे नहीं भागना है, हमें फैट लॉस करना है, मसल को अच्छा बनाना है, हार्ड बनाना है, और रेगुलर वर्कआउट करना है, पेशेंस रखना है और लंबे टाइम तक वर्कआउट करना है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अपने ट्रेनर से अपने स्केड्यूल को डिस्कस करो, उसको मॉडिफाई कराओ। डेफिनेटली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी में रिजल्ट आएगा ही आएगा। बस आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, आप ठीक से वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब भी जिम आते हो तो सोच के चलो 2-3 महीने तो आपको स्टार्टिंग में बिगनिंग में लग जाएंगे। आप एक्सरसाइज को समझोगे, जिम के माहौल को समझोगे, वर्कआउट करना सीखोगे, फिर परफॉर्मेंस आनी शुरू होती है। और ऐसा मत करो कि जिम ज्वाइन किया और 2-3 महीने के अंदर ही आपके नहीं यार रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ देती हूँ, मैं तो छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे रिजल्ट नहीं आया इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ऐसा मत करो, आप पेशेंस रखो और करो। 3 महीने आप नॉर्मल एक बिगनर वाला स्केड्यूल फॉलो करो, फिर अपने ट्रेनर के साथ बैठ के आप डिस्कस करो, उसको मॉडिफाई कराओ, थोड़ा एडवांस बनवा लो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। अगर ट्रेनर को ज़रूरत होती है तो वो आपके बॉडी टेस्ट भी कराएगा, तो आप बॉडी टेस्ट करा लो, कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है, पीसीओडी या थायराइड या और कोई इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, वो भी देखा जाएगा। फिर आपका ये भी देखा जाएगा कि भाई आपकी बोन्स कैसी हैं, आपके जॉइंट्स कैसे हैं, कितना लोड आप ले सकते हो।
आपको ऐसा तो नहीं कहीं हम ज़्यादा एक्सरसाइज दे दें और उसके बाद आपको जॉइंट्स पेन शुरू हो जाए, बैक जाए या नेक में पेन हो, शोल्डर या नी चला जाए, तो वो भी चीज़ हमें देखनी होती है। कभी भी ट्रेनर के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि जल्दी रिजल्ट चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए। वो फिर आपको ना गलत रास्ते पे लेके जाना, उसका मजबूरी हो जाएगी कि आपको गलत रास्ते पे वो लेके जाए। आप उसको इनफ टाइम गलत रास्ता क्या हो गया, जैसे कि हाँ गलत रास्ते से जो हमारे ट्रेनर भाई हैं वो समझ गए होंगे गलत रास्ता क्या हो गया। एक्चुअली जब भी हम ट्रेनर पे लोड डालते हैं वो क्या करता है, वो आपको ना फैट बर्नर की तरफ भेज देता है। आप फैट बर्नर ले लो जी, आप या फिर आप डाइट बहुत कट करा देगा आपका, या फिर आपको डाइट में वो भाई कीटोस डाइट में डालेगा, या बहुत तरीके की हमारी डाइट्स होती हैं हम लोग जो फॉलो कराते हैं, फैट बर्नर्स, स्टेरॉयड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो उस रास्ते पे आपको भेजने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आप उस पर इतना प्रेशर डाल लो नहीं यार 2 महीने में पतला होना है, 3 महीने में पतला होना है, ऐसा नहीं होता। बॉडी को टाइम लगता है, आप उसको टाइम दो, पेशेंस रखो। 6 महीने कम से कम लगेंगे आपको रिजल्ट दिखने में। अगर आप गलत तरीके से रिड्यूस करना चाहते हो, खाना ही खाना छोड़ दोगे, तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी आएंगे बॉडी के। तो जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे जाओगे फिर से गेन कर लोगे। तो ऐसा नहीं, आपको परमानेंट वेट रिड्यूस करना है, परमानेंट फैट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस नहीं करना, परमानेंट फैट रिड्यूस करना है, और मसल को अच्छा बनाना है, जॉइंट्स को अच्छा बनाना है, बॉडी की शेप को अच्छा बनाना है, स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है अपना। इन चीज़ों पे ध्यान दो। फिटनेस का मतलब सिर्फ वेइंग मशीन पे वेट ऊपर नीचे होना ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप जुड़े रहोगे तो हम इसके लिए डिस्कस करते रहेंगे और आगे थोड़ा आगे हम थोड़ा और डिटेल में आपको बात करते रहेंगे। अभी तो हमारा टारगेट ये है कि वीक में एक वीडियो हम बना लें आप लोगों के लिए, और 5-6 मिनट से ज़्यादा वीडियो होता है तो फिर वो बहुत लंबा हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, एक डोज इतनी ही काफ़ी है। बाकी हम बात करते रहेंगे इसके बारे में और डीपली भी बात करेंगे। आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि फिटनेस है क्या और क्या रिजल्ट्स आने चाहिए। तो आज के लिए रुद्राक्ष काफ़ी है। थैंक यू, बाय।